हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है यूरोपा उपग्रह से जुड़े बुनियादी तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। यूरोपा उपग्रह से जुड़े बुनियादी तथ्य। आयु। यूरोपा का जन्म लगभग 450 करोड़ साल पहले बृहस्पति के साथ हुआ माना जाता है। सूर्य से दूरी। यूरोपा की सूर्य से औसतन दूरी 7-8 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। बृहस्पति से दूरी, जहां पृथ्वी और इसके चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, तो वहीं यूरोपा और बृहस्पति के बीच की दूरी 6,70,900 किलोमीटर है। यूरोपा बृहस्पति के इर्द गिर्द पृथ्वी के 3.5 दिन के बराबर समय में एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति के गिर्द घूमते समय यह अपनी एक साइड ही बृहस्पति की तरफ रखता है, जैसे कि हमारा चांद अपनी एक साइड ही पृथ्वी की तरफ रखता है। नामकरण। यूरोपा प्राचीन ग्रीक मिथकों में एक राजकुमारी का नाम है, जिसका ज़्यूस ज़ेडीयूएस देवता ने एक सफेद सांड का रूप धारण कर अपहरण कर लिया था। यूरोपा ज़्यूस से मीनोस की मां बनी थी। ज़्यूस देवता को ग्रीक मिथकों वही स्थान प्राप्त है जो हिंदू मिथकों में इंद्र देवता को। यूरोपा उपग्रह की खोज किसने की थी? यूरोपा उपग्रह की खोज 8 जनवरी 1610 ईस्वी को गैलीलियो ने की थी। हालांकि उन्होंने इस उपग्रह की खोज एक दिन पहले यानी कि 7 जनवरी को ही कर ली थी, पर इस दिन उनके पास एक कम क्षमता वाली दूरबीन थी, जिससे उन्हें यूरोपा और बृहस्पति के एक अन्य उपग्रह लो के बीच अंतर न पता चल सका। गैलीलियो ने यूरोपा समेत बृहस्पति के 3 अन्य उपग्रहों की भी खोज की थी। लो, गनीमेड और कैलिस्टो गैलीलियो द्वारा खोजे गए। बृहस्पति के 4 उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। यूरोपा उपग्रह पर है पृथ्वी से भी ज्यादा पानी। यूरोपा उपग्रह इसलिए खास है क्योंकि सभी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समुद्र है, जिसकी गहराई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। ऐसा मानने के कई कारण हैं। 1. पहला तो यूरोपा की सतह एकदम चिकनी लगती है और यह पृथ्वी पर बर्फ के समुद्रों जैसी दिखती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा की ऊपरी सतह बर्फ से बनी है और इसके नीचे एक विशाल समुद्र है। क्योंकि यूरोपा पर तापमान बहुत कम है, शायद इसलिए ऊपर रहने वाला पानी जम जाता है। 2. यूरोपा की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता लाइट रिफ्लेक्टिविटी 0.64 है, जो कि पूरे सौर मंडल के सभी उपग्रहों में सबसे ज्यादा में से एक है। प्रकाश को परिवर्तित करने की इतनी क्षमता पानी के कारण ही हो सकती है। 3. यूरोपा पर बहुत ज्यादा दरारें क्रैक्स है, जिनमें बर्फ भरी हुई लगती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब यूरोपा घूमते घूमते बृहस्पति के नजदीक आता है, तो ज्वारी शक्ति टाइडल फोर्सेस के कारण उसका पानी ऊपर उठता है। क्योंकि यूरोपा की सतह जमी हुई बर्फ है, इसलिए वो ऊपर उठ जाती है, जो दूर से देखने पर एक दरार नजर आती है। 4. यूरोपा पर गड्ढे क्रेटर बेहद कम पाए गए हैं, जो इस बात का संकेत है यूरोपा की सतह क्रियाशील है। दरअसल लगभग सभी चट्टानी पिंडों पर उल्का आदि गिरने से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। पर यूरोपा पर गड्ढे इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि जब कोई उल्का उस पर गिरता है तो वो बर्फ की सतह को तोड़कर नीचे चला जाता है और फिर नीचे का कम तापमान वाला पानी ऊपर आकर फिर से जम जाता है। 5. बृहस्पति पर भेजे गए गैलीलियो यान ने यह पता लगाया है कि यूरोपा का एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है, जो लगातार बदलता रहता है। यह इस बात का प्रमाण है कि यूरोपा की सतह के नीचे सुचालक पदार्थ मौजूद है, शायद नमकीन पानी का सागर। 6.
साल 2013 में हब्बल दूरबीन द्वारा यूरोपा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के फुफहारे जैसी चीज देखी गई, जो शायद पानी ही थी। इन सब बातों के मद्देनजर अब वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि यूरोपा पर एक विशाल पानी का समुद्र है, जिसके नीचे चट्टानों की कठोर सतह है, तो वहीं ऊपर जमी हुई बर्फ की परत। ऊपर दिए चित्र के दाहिने भाग में पृथ्वी है, और उस पर नीला गोला पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा दर्शा रहा है। पृथ्वी की 3/4 सतह पर पानी है, लेकिन इसकी गहराई पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस की तुलना में कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के संपूर्ण पानी से बनी गेंद की त्रिज्या लगभग 700 किलोमीटर होगी। यूरोपा में पानी की मात्रा पृथ्वी पर पानी की मात्रा से भी ज्यादा है। यूरोपा पर पानी उसकी सतह के नीचे लगभग 80-100 किलोमीटर की गहराई तक है। यूरोपा के पानी से बनी गेंद का व्यास 877 किलोमीटर होगा। यूरोपा पर हो सकता है जीवन। उपग्रह पर पानी होने के कारण कई वैज्ञानिकों को आस है कि यूरोपा पर पानी के अंदर जीवन हो सकता है। अगर जीव ना हो तो शायद वनस्पति जरूर हो सकती है। यूरोपा पृथ्वी की तरह ही हाइड्रोजन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, जो इस पर जीवन की संभावना होने की आस को बढ़ा देता है। यूरोपा पर जल और जीवन की खोज के लिए कई अभियान भेजने के प्रस्ताव हैं। एक ऐसा भी प्रस्ताव है कि एक यान को यूरोपा पर उतारा जाए। इस यान में परमाणु शक्ति से गर्मी पैदा करने वाला एक भाग होगा, जो सतह की बर्फ को पिघलाकर यूरोपा में तब तक धंसता चला जाएगा जब तक कि वो या तो समुद्र में प्रवेश कर ले या फिर यह साबित कर दे कि ऐसा कोई समुद्र है ही नहीं। क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ऊपरी बर्फ की सतह 10 किलोमीटर से अधिक मोटी है, इसलिए इस यान को समुद्र तक पहुंचने के लिए बहुत गहराई तक धंसना होगा। ऐसे यान के लिए यह भी जरूरी है कि वो उसमें इतनी शक्ति हो कि वो पृथ्वी तक सिग्नल भेज सके और प्राप्त कर सके। इसके सिवाय यह यान स्वयं ही अपनी दिशा चुन सके, क्योंकि पृथ्वी से उस तक सिग्नल पहुंचने में कुछ मिनट लगेंगे। यूरोपा का वायुमंडल यूरोपा का एक बहुत ही पतला वायुमंडल है, जिसमें अधिकतर आणविक ऑक्सीजन मौजूद है। इस वायु की तादाद इतनी कम है कि पृथ्वी पर वायु का दबाव यूरोपा से 10 खरब गुना ज्यादा है। विकिरण यूरोपा की सतह पर बृहस्पति के विकिरण रेडिएशन का प्रभाव काफी है। हर रोज सतह पर औसतन 540 रैम का विकिरण पड़ता है। अगर किसी मनुष्य को इन हालात में रहना पड़े तो उसको जानलेवा विकिरण रोग का हो जाना निश्चित है। प्लेट टेक्टोनिक्स साल 2014 में वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरोपा पर भी पृथ्वी की तरह ही प्लेट टेक्टोनिक्स व्यवस्था है। अभी तक केवल पृथ्वी ही थी जिस पर ऐसी व्यवस्था पाई गई है। प्लेट टेक्टोनिक्स व्यवस्था ने पृथ्वी पर जीवन के फलने फूलने में बहुत सहायता की है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।